अस्सलाम वालेकुम। तिब ऑनलाइन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है तेज़ाबियत। ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसको कैसे रोका जाए, क्या इसको बग़ैर दवा के भी रोका जा सकता है, इसके अलावा कब्ज़ क्यों होती है और कब्ज़ का क्या इलाज है, और क्या कब्ज़ को हम दूर कर सकते हैं बग़ैर दवा के। तो इस बारे में आज की वीडियो में बात होगी। तो पाकिस्तान में जो है तेज़ाबियत, मैदे के अमराज़, कब्ज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हर शख्स जो है वो खाने के साथ पानी इस्तेमाल करता है, और ख़ास तौर पर ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक अमल है। अब इंसानी जिस्म जो है वो जानवरों से थोड़ा मुख्तलिफ है कि जिस टाइम आपने खाना खाना है उस टाइम आपको पानी नहीं पीना चाहिए, और जिस टाइम आपने पानी पीना है उस टाइम आपको कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर ठंडा पानी तो वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है तकरीबन 36 डिग्री। तो अगर आप पानी पिएंगे 8 डिग्री, 10 डिग्री या 15 डिग्री जितना ठंडा, तो उसको जो है पहले जिस्म जो है गर्म करेगा, उसको 36 डिग्री पर लेकर आएगा, उसके बाद हज़म करेगा। और जब आप खाना खाते हैं उसके साथ आप पानी पिएंगे तो वो उस टाइम तक हज़म नहीं होगा खाना जब तक कि वो उस लेवल पर ना आ जाए, यानी कि 36 डिग्री तक उसे गर्म जिस्म ना कर दे। तो इसका मतलब है कि घंटा तो वैसे ही लग जाएगा जिस्म को उसको गर्म करने के लिए। तो बेहतरीन अमल यही है कि अगर आपने खाना खाना है तो आप पानी जो है वो तकरीबन 40 मिनट पहले पिएं, ताकि जो है आपका मैदा जो है वो अगर उसमें तेज़ाबियत है तो वो बैठ जाए, यानी कि पानी के साथ वो आंतों में चली जाए। और उसके बाद आप खाना खाएं, और खाना जो है अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, क्योंकि कब्ज़ का जो है सबसे बड़ा वो यही रीज़न है कि जब आप खाना चबा कर नहीं खाते, आप दांतों का काम जो है मैदे से लेते हैं, तो इस वजह से कब्ज़ होती है। तो खाना जो है वो अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, और खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ ना इस्तेमाल करें, ना खाने के दौरान इस्तेमाल करें और ना खाने के बाद इस्तेमाल करें, बल्कि खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पिएं। इससे जो है आपका खाना जो है वो सही तरह डाइजेस्ट होगा, सही तरह हज़म होगा, और इससे आपकी तेज़ाबियत भी ख़त्म होगी और इससे आपकी कब्ज़ भी ख़त्म होगी। और इसके साथ साथ जब आप तेज़ तेज़ खाना खाते हैं तो उसके साथ जो है हवा भी मैदे के अंदर जाती है, जो बाद में डकार की सूरत में बाहर आती है, और लोग ये समझते हैं कि डकार आ गई तो हज़म हो गया। तो हाजमे का जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट उस टाइम होता है, ना कि एंड होता है उस टाइम। और अगर इन हदायत पर अमल करके भी आपका मैदा ठीक रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर आपका मैदा जो है वो वीक है। तो उसके लिए आप जो है जवारिश कमूनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जवारिश शाही इस्तेमाल कर सकते हैं, जवारिश जालिनूस इस्तेमाल कर सकते हैं। जवारिश जालिनूस वैसे एक बहुत ही बेहतरीन दवा है अगर आपका मैदा कमज़ोर है तो। उम्मीद करता हूँ जो चंद बातें मैंने कही आप उस पर अमल करेंगे, और इंशाल्लाह आपका जो है तेज़ाबियत का मसला और कब्ज़ का मसला दूर हो जाएगा इससे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।